ये कहानी एक गोबलिन की है जो 900 साल से जिंदा है। अब यून तक भी गोबलिन के पीछे पीछे कनाडा आ जाती है और हर जगह बच्चों की तरह घूमने लगती है। उसके बाद गोबलिन यून तक को एक होटल में ले आता है, लेकिन लड़की को नहीं पता कि होटल ही गोबलिन का है। फिर गोबलिन यून तक से कहता है कि तुम यही रुको, मेरे को थोड़ा काम है, और ये कह के गोबलिन वहां से चले आता है। उसके बाद फिर सीन शिफ्ट होता है ग्रिम रीपर पे, जिससे काम मिला है 2 आत्माओं को ले जाने का। वो दोनों पति पत्नी होते हैं। फिर ग्रिम रीपर लड़की को चाय देता है जिससे वो इस जन्म की याद भूल जाएगी और अपना अगला जन्म अच्छे से जिएगी। लेकिन वो चाय उसके पति को नहीं देता, क्योंकि 10 साल पहले इसी ने यून तक की माँ को कार से टक्कर मारी थी और इसने ऐसी उस औरत को तड़पता हुआ छोड़ के निकल गया था। इसी वजह से अभी आत्मा बन के ऐसी भटकता रहेगा। उसके बाद हम गोबलिन को देखते हैं जो किसी कब्र के पास खड़ा होता है, क्योंकि ये सारी कब्र इसके दोस्तों की है और ये उन सबों को याद कर रहा है। क्योंकि ये गोबलिन अमर है, ये 900 साल से जिंदा है, ये कभी मर नहीं सकता, लेकिन इसके साथ इसे छोड़ के चले आते हैं। और जब तक इसकी ब्रेड इसके सीने में फंसी तलवार निकालेगी नहीं, जब तक ये मर नहीं सकता। लेकिन इसने बहुत कोशिश की उस तलवार को अपने सीने से निकालने की, लेकिन निकाल ना सका। उसी दौरान यून तक गोबलिन के पास पहुंच जाती है, लेकिन गोबलिन उदास बैठा हुआ होता है और अपने दोस्तों को याद कर रहा होता है। तभी यून तक गोबलिन को एक कैंडी देती है खाने के लिए। तभी गोबलिन वो लॉलीपॉप वापस कर देता है और कहता है कि तुम अपने स्कूल के लिए लेट हो रही हो। और वो दोनों कोरिया वापस आ जाते हैं। यून तक भागते हुए अपने स्कूल जाते हैं, लेकिन फिर भी वो लेट हो जाती है। फिर उसकी टीचर उसे बहुत डांटती है और कहती है कि तुम अगले साल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाओगी इसी तरह रहा तो। उसके बाद यून तक बस में बैठ के अपने कनाडा के वक्त को याद कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है गोबलिन पे, जो ग्रिम रीपर से कहता है कि आओ मेरे पीछे आओ। जब गोबलिन दरवाजे से बाहर जाता है तो कहीं और पहुंच जाता है, लेकिन ग्रिम रीपर जब बाहर आता है तो घर के ही बाहर आता है। फिर गोबलिन कहता है कि जो वो लड़की कर सकती है ये क्यों नहीं कर पाया, और ये बात ग्रिम रीपर सुन लेता है। फिर गोबलिन से कहता है कि चलो दोबारा ये करते हैं, और गोबलिन ग्रिम रीपर को गलत समझता है और वहां से भाग जाता है। उसके बाद हम यून तक को देखते हैं जो एक लड़की उसे बाथरूम में मिलती है और कहती है कि ये सब्जी ले जाओ अपने घर में बना के खा लेना। और जब यून तक अपने घर आ जाती है तो उसकी आंटी कहती है जाओ मेरे लिए खाना बना के लेके आओ, मैंने आज सुबह से कुछ नहीं खाया। यून तक फ्रिज में देखती कुछ बनाने के लिए, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। फिर यून तक वही सब्जी बनाती जो उस लड़की ने उसे दी थी। तभी उसकी बहन उसके रूम से कनाडा जाने की किताब ले आती है और अपनी माँ को दिखाती है। उसकी माँ यून तक को बहुत मारती है और कहती है कि तुम छुपक के कनाडा भागने की कोशिश कर रही हो। उसके बाद यून तक रोड पे बैठ के अपना खाना खा रही होती है और यहाँ गोबलिन उसी पल को याद कर रहा है जो उस लड़की के साथ उसने कनाडा में बिताए थे। और यही बात सोच के उसे नींद भी नहीं आती और वो यून तक को देखने के लिए उसके रोड के किनारे आ जाता है। फिर यून तक कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तुम यहाँ कैसे आए। फिर वो कहता है कि तुम्ही ने मुझे बुलाया, बस तुम भूल गई। फिर उसके अगली सुबह यून तक एक कैफे में इंटरव्यू देने के लिए आ जाती है और इसका नाम सनी है और ये इस कैफे की मालिक है। फिर जब ये यून तक का इंटरव्यू लेती है तो ज्यादा कुछ नहीं पूछती और उसे ऐसी जॉब दे देती है और ये सुनते यून तक बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद बाहर जाके वो गोबलिन को बुला लेती है, लेकिन गोबलिन तो खाना खा रहा होता है, उसे बहुत एम्बैरेसिंग सा फील होता है। लेकिन यून तक को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बताती है कि मेरी जॉब लग गई। उसके बाद जब गोबलिन घर आ जाता है तो ग्रिम रीपर से कहता है कि मेरे पे ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि वो लड़की बार बार मुझे बुला लेती है। और ये सब रात भर चलता है, जिसकी वजह से ग्रिम रीपर सो नहीं पाता और वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर उसके अगले दिन ग्रिम रीपर गोबलिन से बदला लेता है और कहता है कि ये 250 का कच्चा है, और ये सब कह के वहां से चले जाता है। उसके बाद ये लड़का भी यहाँ जाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम गोबलिन हो, जब मैं छोटा था तब तुम नशे में अपनी शक्तियां मुझे दिखाते थे और इसी वजह से मुझे सब कुछ पता चल गया। तभी गोबलिन हवा में उड़ने लगता है। इसी दौरान यून तक उसे बुलाती है, लेकिन गोबलिन की जगह वो ग्रिम रीपर आ जाता है और ये देखकर लड़की बहुत डर जाती है। फिर ग्रिम रीपर कहता है कि अब तुम्हें कौन बचाएगा और तुम इस दुनिया में पूरी अकेली हो। तभी वहाँ पर गोबलिन आ जाता है और वो यून तक को बचा लेता है। फिर वो उस ग्रिम रीपर को भी वहाँ से भगा देता है। उसके बाद गोबलिन यून तक से कहता है कि तुम मेरी ब्राइड नहीं हो, क्योंकि तुम वो नहीं देख सकते, और कहता है कि मैं यहाँ से जल्दी ही जाने वाला हूँ। और ये सब बातें करके वो अपने घर वापस आ जाता है। जब वो घर के अंदर आ जाता है तो वहाँ पर कुर्सी पे ग्रिम रीपर भी बैठा होता है और कहता है कि तुम अब मेरे काम के बीच में आ रहे हो। और जब ये सब कह के ग्रिम रीपर अपने काम पे वापस जाता है तो गोबलिन भी ग्रिम रीपर के पीछे आ जाता है, क्योंकि ग्रिम रीपर उस लड़की के पास जाता है, लेकिन लड़की तो अपने घर में नहीं होती। और यहाँ ये इन आत्माओं को ढूंढती है और उनसे पूछती है कि तुम लोग क्यों मेरे को कहते हो कि मैं गोबलिन की ब्राइड हूँ। फिर वो यून तक को बताते कि गोबलिन ने ही तुम्हारी माँ को बचाया था जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पर ये सारी बातें गोबलिन सुन रहा है। सीन शिफ्ट होता है यून तक की आंट पे, जो उसी कैफे में आ जाती है जहाँ पर यून तक काम कर रही होती है। तभी सनी अपना दिमाग लगा के उस आंट को वहाँ से भगा देती है। फिर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो उसकी आंट को धमका रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने उससे बहुत बड़ा कर्जा ले रखा होता है। फिर वो उन्हें यून तक के बारे में बताती है कि उसके पास बहुत पैसा है। उसके बाद जब यून तक अपने घर आ रही होती है तो वो लोग रास्ते में उसे किडनैप कर लेते हैं और दूसरी तरफ ग्रिम रीपर और गोबलिन आपस में लड़ रहे होते हैं, लेकिन इन दोनों को नहीं पता कि लड़की किडनैप हो गई है। इसी दौरान देखते हैं कि एक लड़का लेटर जलाता है, लेकिन लड़की जैसी फूकने की कोशिश करती है वो फूक नहीं पाती और उसका बर्थ मार्क चमकने लगता है। तभी ग्रिम रीपर और गोबलिन उस लड़की को बचाने के लिए साथ में आ जाते हैं। उसके बाद गोबलिन अपनी तलवार निकालता है और कार के 2 हिस्से कर देता है। वो दोनों सही समय पे आके यून तक को बचा लेते हैं। फिर वो दोनों यून तक को घर तक छोड़ के आते हैं। उसके बाद गोबलिन यून तक की फैमिली का पता लगाने लग जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली में 3 लोग हैं और वो उन तीनों से बदला लेगा। जो उन्होंने यून तक के साथ किया उन सबका बदला लेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है यून तक की आंट पे, जो यून तक का ड्रॉर चेक कर रही होती है। तभी उसे वहाँ सोने की 2 ईंटें मिलती है और ये सब देख के वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और रात भर जग के वो ईंटों को देखते रहते हैं। और यहाँ सनी को पता चल जाता है कि यून तक उसके कैफे में सोती है, वो नोट्स को लिख के उसे बताना चाहती थी। उसके बाद सनी कहती है कि तुम यहाँ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम ग्रिम रीपर को देखते हैं जो गोबलिन उसे थोड़े बुरे शब्द कह देता है, जिसकी वजह से ग्रिम रीपर को थोड़ा बुरा लग जाता है। फिर गोबलिन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और ग्रिम रीपर के पास जाके माफी मांगता है। उसके बाद जब ग्रिम रीपर रास्ते में जा रहा होता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की मिलती है जो अपने सामान को बेच रही होती है। तभी अचानक से ग्रिम रीपर की नजर एक प्यारी सी रिंग पे पड़ती है। जैसे वो रिंग को उठाने वाला होता है सनी उसे उठा लेती है और जब वो उससे हाथ मिलाने की कोशिश करती है फिर ग्रिम रीपर सनी को देखते ही रोने लगता है। और यहाँ ये गोबलिन एक पेंटिंग को देख रहा है जो उसकी बहन की बनी हुई है और ये पेंटिंग 900 साल पुरानी है। उसके बाद सनी ग्रिम रीपर को अपना फोन नंबर देती है और कहती है मुझे कॉल करना। और जब ये दोनों घर पे होते हैं तभी डोरबेल की आवाज आती है और ये डोरबेल और कोई नहीं यून तक ने बजाई होती है। उसके बाद यून तक गोबलिन से कहती है कि मुझे कई दिनों से तुम्हें कुछ कहना
पहना है और कहती है कि ये तलवार तुम्हारे सीने में क्यों है। अब गोबलिन के साथ क्या होगा ये जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में।